मेरी बेटी जो रुक्मिणी है वो रुक्मिणी शादी के योग्य हो चुकी है। अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छा घर और अच्छा वर हो तो हमें बताएं कि हम अपनी रुक्मिणी का विवाह कहां पर कर दें। महाराज भीष्मक ने दरबार में कह दिया है, दरबारियों मेरी बेटी जो है वो शादी के योग्य हो चुकी है। अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छा घर वर हो तो हमें बताएं। तुम्हारी बेटी शादी योग्य हो चुकी है। हाँ। अच्छा घर अच्छा वर। हाँ। तो जब बताओ महाराज, एक बताएं कि तीन बताएं? पागल लड़की एक ही के साथ तो जाएगी, तीन के साथ थोड़ी जाएगी। ऐसा है महाराज। हाँ। हेलो महाराज। हाँ। अगर बाजार में जाइयो तो तुरैयू को भाव लियो, भिंडी को लियो, आलू को लियो, जौन मत्ती पंजा चौने ले लो। तो जो तुरैया भिंडी थोड़ी है। तो ऐसा करो, हम बता जाए, तुम्हें पसंद आ जाए तो बता दियो। हाँ बताओ। पहला लड़का। हाँ बोलो। पहला लड़का हस्तिनापुर का राजा दुर्योधन कैसा रहेगा? अरे दुर्योधन वो तो बहुत बड़ा पापी है, कपटी है। अच्छा नहीं है? नहीं। तो ब्लैक लिस्ट में डालो। दूसरा देखो, बताओ। श्रोणतपुर का राजा बाणासुर कैसा रहेगा? अरे ऐसे वैसे राजा नहीं, बताओ कोई अच्छा बताओ जिससे मेरी बेटी जीवन में सुख से रह सके। ये तो पापी कपटी ढूंढ ढूंढ कर क्यों बता रहे? महाराज हाँ डिलीट करते हो। तीसरा देखो, बोलो। मगध का राजा जरासंध कैसा रहेगा? जरासंध के साथ में रुक्मिणी का विवाह होगा। जरासंध का तो विवाह हो चुका। महाराज हाँ। चिंता न करो, ना बूढ़ो ही तो है डोकरा, 2-4 लाख रुपया उल्टा देवाई नहीं है। अब बूढ़ो है तो बूढ़ो मर जाएगो, फिर रुक्मिणी किनके आसरे से रहेगी। परेशान ना हो, चपुर ना जाएगा, सीधी डाई करवाई नहीं डोकरा न हो जाए। तो डाई से काम थोड़ी चलिए। तो महाराज एक बात कहें? हाँ। एक मेरो लड़का है। कितना बड़ो है? बहुत बढ़िया है, दांतों नहीं जमे जो देखा। तो बना शर्री है हमें लग रहा। काय? कहूँ बिल्कुल बूढ़े ढूंढ ढूंढ के बताए रहो। कहूँ जगह दांतों नहीं जमे तो दांत वाले कब रोज खिलाए। तो अब महाराज जमे में छोटो ही तो है। छोटा नहीं, मेरी बात सुनो। ऐसा करो महाराज, मेरी बात सुनो पहले। सुना। मेरी रुक्मिणी जो है 18 वर्ष की, तो लड़का 20 वर्ष का होना चाहिए। तुम्हारी 18 वर्ष की? हाँ। तो ऐसा करो महाराज, हाँ 5-5 वर्ष के 4 ढूंढ लो, 20 साल के हुए। शादी एक के साथ में होगी। 5-5 वर्ष के भी तो पूरे दिन खटिया पे पड़े रहे हैं, कुछ करो नहीं पाए। रुक्मिणी खाइएगा तो हमें नहीं पता है। अब बेउने पाले, बुढ़ापे पे बेउने पाले। महाराज भीष्मक जो थे अपने बेटा रुकुम के पास पहुंच गए। रुकुम, अरे तुम बताओ कि तुम्हारी नजर में तुम्हारी बहन के लिए कोई अच्छा घर और वर है कि नहीं? रुकुम ने जवाब दिया, पिताश्री मेरी नजर में तो अच्छा घर और अच्छा वर भी है। कौन? मेरा मित्र है जिसका नाम है शिशुपाल। चंदेली का रहने वाला है शिशुपाल, और उसी शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का मैं विवाह करूंगा। महाराज भीष्मक ने जैसे ही सुना, भीष्मक बोले, हैं बेटा रुकुम, अरे तू क्या कह रहा है शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का विवाह? बेटा मेरी ये बड़ी ही हार्दिक इच्छा है कि मेरी बेटी रुक्मिणी अगर किसी की दुल्हन बने तो द्वारकाधीश भगवान कन्हैया की। पिताजी, हाँ हमारा साला है, बहुत पैसे वाला है और बड़ा दिल वाला है, तुम्हें तो खड़ा भी नहीं होने देगा। हाँ बोलो। और पिताजी बुराई का है, बने अपनी बहन दे दी, हम अपनी बहन दे दिए। सवेरे के छाग पूजी जा कहते हो करे, सवेरे देख ही जाइए। मोह धोले जीजा कब पाएंगे? काय? महाराज भीष्मक ने कहा है, रुकुम बोला है, पिताश्री तुम्हें नहीं पता
अगर उस कन्हैया का नाम ले दिया ना तो खून की नदियां बह जाएंगी, तलवारें चल जाएंगी। कि मेरे सामने ओ बबुला ये चालें नहीं चल पाएंगी, यदि ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। मेरे सामने अरे ओ बबुला ये चालें नहीं चल पाएंगी, यदि ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। पिताश्री तुम्हें नहीं पता है, अगर द्वारकाधीश कन्हैया का नाम लिया ना खून की नदियां बह जाएंगी, तलवारें चल जाएंगी। महाराज भीष्मक जो थे रोने लगे हैं सभा में, बेटा रुकुम तू ये क्या कह रहा है? मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि मेरी बेटी अगर किसी की दुल्हन बने तो भगवान कन्हैया की बेटा, मेरी एक ही बेटी है और तू कह रहा है कि उसकी दुल्हन नहीं बने। भीष्मक रोने लगे, कहने लगे ए बेटा अरे एक रुकी मेरी धी हमारी, महाराज भीष्मक बोले हे बेटा ये क्या कह रहा है? बेटी रुक्मिणी का विवाह होगा तो द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में, अन्यथा किसी की दुल्हन रुक्मिणी नहीं बनेगी। रुकुम ने कहा है पिताश्री अरे तुम्हें नहीं पता है, वन वन में गाय चराने वाला, गोपियों के चीर को चुराने वाला, और ये माल्या अर्पण करके और 101 रुपए से सम्मानित करके गई हैं गिरंत सिंह बीएसएफ जो विधुना से आए हैं, उनकी धर्म पत्नी जी। भगवान से कामना करती हूँ कि भगवान हमेशा इन्हें सुख शांति दें, धर्म के नाम में आगे बढ़ते रहें, बाल गोपाल सुख देते रहें। बोलिए कन्हैया लाल की। महाराज भीष्मक से रुकुम बोला है पिताश्री अरे गोपियों के चीर चुराने वाला, लूट लूट के दही मक्खन खाने वाला, उस ग्वाल गमारा के साथ क्या रुक्मिणी का विवाह होगा पिताश्री? अरे बन बन गाय चरावे अरे
प्यारे भगवत श्रोताओं, महाराज भीष्मक तो खड़े के खड़े रह जाते हैं। इधर रुक्मणी जो है, रुक्मणी दरवाजे के ओट से खड़ी होकर के सुन रही है। रुक्मणी ने जैसे ही सुना है कि मेरा भैया मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है, रुक्मणी बुरी तरीके से रोने लगी है। क्यों? रुक्मणी ने ये प्रण कर लिया था, अगर मैं किसी की दुल्हन बनूंगी तो द्वारकाधीश भगवान कन्हैया की, अन्यथा किसी की दुल्हन नहीं बनूंगी। रुक्मणी कहने लगी है, एक बार जिसे मैंने भैया बोल दिया है, भला उस भैया की दुल्हन कैसे बनूंगी। लेकिन परीक्षित महाराज, आज तुमने देखा होगा कि अक्सर कर रुक्मणी कह रही है जिसके भैया बोला उस भैया की दुल्हन नहीं बनूंगी, और आज की लड़की कहती है कि जिसे भैया बोला उसी के साथ शादी करूंगी। क्योंकि पहले भैया कहती रही बुआ के लड़के से, फिर बुआ के लड़का के साथ में शादी हो गई। ज्यादातर मैंने देखा है कि अब मामा की लड़कियों की शादी बुआ के लड़का के साथ, और वो भी घर वालों की इच्छा से नहीं, घर वालों की इच्छा से नहीं, खुद अपनी इच्छा से। एक बात ये बताओ परीक्षित महाराज कि बुआ और तुम्हारे पिता दोनों सगे भाई बहन हैं, और तुम मामा की लड़की और वे बुआ का लड़का है, तो हालांकि वो भी तो तुम भी तो सगे भाई बहन हुए ना। लेकिन कहीं कोई भाई नहीं कोई बहन नहीं, जहां जिसका मन आया वहीं शादी कर ली। इसीलिए कहा जाता है कि बेटी जो होती है ना, ये बेटी एक पराया धन होती है। एक बात और बता दूं भाइयों कि समाज में अगर तुम अपनी इज्जत चाहते हो तो बेटी थोड़ी जवान हो जाए, समझदार हो जाए, तो बिना कहे इसका विवाह कर दो। नहीं तो पता लगे बिटिया स्कूल जा रही, घर वाले तो जान रहे कि बिटिया पढ़ने गई, पता नहीं बिटिया की कौन सी पढ़ाई हो रही। छुट्टी को टाइम तो 2 बजे को बिटिया घरे 5 बजे आ रही। कोई देखने गया कि बिटिया मेरी कहाँ रहती है, किसी ने पूछा इतनी लेट क्यों आती हो। अगर अपनी इज्जत चाहो तो बिना कहे कभी ये न सोचो कि अभी बेटी छोटी है, समझदार हो जाए, बिना कहे विवाह कर देना चाहिए। कहना चाहूंगी अपनी बहनों से भी कि हमेशा समाज में बड़े ही संभाल के चलना, क्योंकि अगर तुमने कोई गलत कदम रख दिया ना तो तुम्हारा भी नाम मिट्टी में मिल जाएगा, और तुम्हारे बाप तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। क्योंकि देखा है तुमने कि जिसका बेटा गलत हो जाए या बेटी गलत निकल जाए, उस बाप से पूछो, जब कहीं समाज में जाता है कोई बात खुल जाती है तो तुरंत चुपचाप वहां से उठकर चला आता है। किस लिए? केवल शर्म की वजह कि ऐसा काम मेरे बेटे ने भी किया है, मेरी बेटी ने भी किया है। अगर तुम्हें भी अच्छा घर और अच्छा बर चाहिए तो हमेशा बड़े संभाल के आगे की रास्ता को देख करके कदम रखना चाहिए। तुम्हारे माँ पिता कोई ये नहीं चाहता है कि मेरी बेटी किसी खराब घर में जाए। सब यही चाहते हैं कि बेटी का विवाह हो तो अच्छा घर मिले, अच्छा बर मिले, जिससे मेरी बेटी सारे जीवन में सुख को पा सके। प्यारे भगवत श्रोताओ, सुखदेव भगवान जो हैं कह रहे हैं राजन परीक्षित, रुक्मणी जो है, रुक्मणी सोचने लगी है कि जिसे मैंने भैया बोला है क्या उस भैया की दुल्हन बनूंगी। दरवाजे की ओट से खड़ी खड़ी रुक्मणी देख रही थी इधर, तब तक वहीं पर रुकुम आ जाता है। रुक्मणी की चेहरे की तरफ देखा है, रुक्मणी रो रही है क्या? हाँ भैया। क्यों भैया? मैंने सुना है कि रुक्मणी बोली है भैया मैंने सुना है कि तुम मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते हो, और मैंने जिसे अपना भाई माना है उस भाई की दुल्हन मैं कैसे बन सकती हूँ। रुकुम ने कहा है लड़की रुक्मणी
शादी मैं करूंगा या तू करेगी? क्यों जबान लड़ा रही है? रुको आगे बढ़ा है, रुक्मणी के गाल में तमाचा दिया, रुक्मणी के लात मारी है, रुक्मणी जमीन में गिर पड़ी है, रोने लगी है, कहने लगी है प्रभु कौन सा वो दिन आएगा जिस समय तुम्हारे साथ में मेरा विवाह होगा? मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे सिवा किसी की दुल्हन नहीं बन सकती हूँ प्रभु। भगवान को बुलाने लगी, रोते रोते जमीन पर गिर जाती है, रोते रोते सो जाती है। प्यारे भगवत श्रोताओ, रुक्मणी रोते रोते जमीन में गिर जाती है। इधर रुक्मणी को नींद आ जाती है। रुक्मणी जब सो गई तो रुक्मणी को भगवान कन्हैया जो थे सपने में दिखाई देने लगे। भगवान रुक्मणी के पास सपने में आए। रुक्मणी ने कहा, है प्रभु, अगर तुमने हमें छोड़ दिया, हमें भूल गए ना, मेरा विवाह कहीं शिशुपाल के साथ हो गया तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे सिवा किसी की दुल्हन नहीं बनूंगी। भगवान बोले, रुक्मणी परेशान मत हो, मैं तुझसे कह रहा हूं कि जिस दिन तेरा विवाह हो सके 2 दिन पहले तू मेरे लिए पत्र भेज देना, और मैं पत्र को लेकर के पत्र के सहारे से तेरे यहाँ चला आऊंगा और तेरे साथ में विवाह कर लूंगा। रुक्मणी बोली है भगवान से, प्रभु तुमने कह तो दिया है कि ऐसा ना हो कि तुमने आने में देर हो गई ना तो शिशुपाल मेरे साथ विवाह करके हमें ले जाएगा। धीरे धीरे सारी रात भर हो जाती है। रुक्मणी भगवान से बात करती रही। इधर सवेरा जब हुआ है, रुक्मणी की आंख खुली है तो भगवान सपना टूट जाता है।
रुक्मणी कहने लगी है आज की रात और बड़ी हो जाती तो मेरे श्याम सुंदर मेरे पास में और रुक लेते। रुक्मणी उदास अवस्था में बैठी है। रुक्मणी की सहेलियां रुक्मणी के पास में आई। रुक्मणी से कहा है बैर रुक्मणी तेरा विवाह है तू रो रही है क्या?